हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। तू देखे में तो अच्छा और सभ्य बालक दिखाता रहा, फिर हमारे यज्ञ के घोड़ा तू काहे पकड़ लीला? आपके बड़का भैया के कहे पर। मतलब? वो घोड़ा के माथा पर लिखले बाड़न न कि एकरा पकड़ा तो हमार सेना से युद्ध के चुनौती स्वीकार कर। ऐसे हम उनका संगे युद्ध करे खातिर ही घोड़ा पकड़ ले हैं, उनकर छोट भाई से ना। आप जाई और उनका हमार संदेश दी कि हम उनकर युद्ध के चुनौती स्वीकार कर ले हैं। प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम् देवानां रातिरभिरो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेदिमा वयम् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। सोने की सिय को सबने सूने नैनों से देखा, आनंदोत्सव में भी मन पर खिंच गई दुख की रेखा, खिंच गई दुख की रेखा। वैदेही की कमी आज सबके मन को खलती है, यज्ञ हो रहा वेदी पर हृदयों में अग्नि जलती है, हृदयों में अग्नि जलती है। स्वाहा ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम सुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः सुवः स्वाहा। महाराज, यज्ञ के घोड़ा के बुला लिहल जाए। लक्ष्मण, जय आज्ञा। हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे आहं जानि गर्भ। हे यज्ञ के महान अश्व, तू चारों दिशा में रघुकुल के यश फैलावा और दिग्विजय प्राप्त करा। शत्रुघ्न, तू अपन सेना के संगे यह यज्ञ के अश्व के रक्षा खातिर एकरा पीछे पीछे चलिहा। ये पुण्य आत्मा अश्व स्वेच्छा से जहर भी जायल चाहे एकरा के जाय दिया। रास्ता में
एकरा माथा पर लिखल चुनौती के पढ़ के यदि केहू एकरा के रोके या पकड़े तो तोहके ओकरा से युद्ध करके ये अश्व के स्वतंत्र करावे के होई। देखा, रघुकुल में हारे की रीत नहीं खे, ऐसे हमरा सामने विजयी होके ही आई हा। तोहरा लौटे तक ये यज्ञ पूजा हर दिन चली और ई दिग्विजय अश्व के लौटला के बाद ही यह यज्ञ के पूर्णाहुति हुई। सूर्यवंश के कीर्ति पताका अब तोहरा हाथ में बा, ई झुके ना पावे। जा, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः इतो धर्माणि धारयन् स्वाहा। प्रजापतये नमः। ॐ इंद्राय स्वाहा। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशेत्। महाराज के जय होखे। महाराज, सेना के एगो दूत के द्वारा महाराज शत्रुघ्न के एगो शुभ समाचार आइल बा कि यज्ञ के घोड़ा चारों दिशा में विचरण करके कौशल राज के सीमा में प्रवेश कर गइल बा। जरूर कुछ दिन में महाराज शत्रुघ्न आपके श्री चरण में उपस्थित हो जाई हैं। बहुत शुभ समाचार बा। गुरुदेव के एकर सूचना दिया जाए। जे आज्ञा महाराज। प्रभु, आपके बधाई होके। यज्ञ के घोड़ा दिग्विजय करके आपन देश लौट आइला। हनुमान, ये सब गुरुदेव के अनुकंपा बा।
महाराज सुग्रीव, सत्संग के समय हो गई हा। चली सत्संग भवन में चली। आज रात गुरुदेव आत्मा और परमात्मा के संबंध पर प्रवचन करिए। चली, ऐसन सत्संग तो बड़ा दुर्लभ बा। दिन में यज्ञ और रात के समय धर्म के चर्चा। चली। महाराज के जय होके आज रात के यहीं में छावनी डाल देले हैं। भोरे यदि जल्दी प्रस्थान कैल जाए तो सांझ होके तक अयोध्या पहुंचल जा सकेला। अयोध्या? आप अयोध्या के नाम लेके जैसे कान में अमृत रस घोल देले हैं। कितना मोहिनी बा है नाम में। मन करता पंख लगा के अब ही वहां पहुंच जाई। वाल्मीकि आश्रम यहाँ पास में ही बा। अब तो अयोध्या पहुंच गई ई समझी। आप थोड़ी का विश्राम करी और हम देखत हई कि यज्ञ के घोड़ा कहवा घूम रहल बा और सैनिक ओकरा संगे पहरा पर बाड़न या ना। ला भैया, वो देखा कितना सुंदर घोड़ा बा। बड़ा विचित्र घोड़ा बा। देखा तो एहर कैसे आ गई। चला। देखा देखा लव भैया, एकर माथा पर एगो सोना के तख्ती बा, ऊपर कुछ लिखल बा। राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के ई घोड़ा दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण खातिर छोड़ल गईल ह। एकरा आगे जे नतमस्तक होई ओकरा महाराज रामचंद्र के शरण प्राप्त होई और जे एकरा पकड़े के दुस्साहस करी ओकरा महाराज रामचंद्र के सेना से युद्ध के चुनौती स्वीकार करे के पड़ी। आहा, युद्ध के चुनौती बा। तब तो हमके एकरा स्वीकार करे के ही पड़ी। हम एकरा पकड़त हई। का करता लव? महाराज राम के चुनौती स्वीकार करत हई। बाकी भैया, हमके एकरा से का लाभ? गुरुदेव कहेलन जे सच्चा क्षत्रिय होला ओकरा तो हर युद्ध के चुनौती स्वीकार करे के ही पड़ेला। यह क्षत्रिय धर्म बा। हम तक क्षत्रिय पुत्र हैं और ये घोड़ा भी आपन माथा पर युद्ध के ललकार लेके घूम रहल है। हम एकरा स्वीकार करत हई। और ऐसे भी ई तो बहुत अच्छा अवसर आ गई हाथ में। कुश भैया के महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछे के रहे। जब महाराज राम युद्ध खातिर आई हैं, तो कुश भैया उनका से प्रश्न भी पूछ ली हैं। महाराज रामचंद्र स्वयं तो ना आई है, उनकर सेना आई और हमार चटनी बना दे। लव भैया, एकरा छोड़ दी। हमके अपन प्राण नहीं के गवावे के। अरे लव के होखत के तो हार चटनी बना सकेला। डेरा मत, आवे दे जेकरा भी आवे के बा। चलो हम ही घोड़ा के आश्रम में ले जाके बांध देते हैं। चलो। ये घोड़ा कहवा चल गई पता ना। अब ही ते में रहा। अरे भैया, खोजो ओकरा। वो तो यज्ञ के घोड़ा बा। वो देखा कुछ लेकिन ओकरा संगे खेलत तारन। अरे खेलत नहीं खन, वो तो ले जाता रहा ओकरा। रोका उनका, जल्दी करा। रोका। देखा देखा आ गई सेना, घोड़ा के छोड़ दो। चुप, डरपोक कहीं के। लव तो अपना संगे संगे हम लोगों के भी प्राण गवाई। चलो भागा, ना तो सैनिक पकड़ लिए हैं। चलो 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 चलो, जल्दी करा, भागा। ए बचवा, छोड़ दो घोड़ा। कहाँ ले जाता रहा एकरा? आपन घरे हम एकरा पकड़ ले हैं। ये खेले के खिलौना ना है बचवा, ये महाराज के यज्ञ के घोड़ा है।
एकरा पकड़े के अर्थ तू नहीं खा जानत। हाँ जानत हई, तबे तो पकड़ ले हई। जाके अपन महाराज राम से कहा कि हम उनकर युद्ध के चुनौती के स्वीकार कर ले हई। यदि इच्छा होके तो आ जाए युद्ध करे खातिर। हम त लइका समझ के तो के दंड ना देली, बाकी तू तो दुष्ट लइका बड़ा। लावा घोड़ा हमके दा, एहर लावा। का कहतारा एगो कुमार से डेरा के हमार हृष्ट पुष्ट सेनानी धुन दबा के भाग गईलन है। सेनापति जी, ऊ मुनि कुमार साधारण नहीं खन, ऊ तो स्वयं एगो आंधी दिखाई देलन, सांप जैसन पुकारेलन। आप तुरंते महाराज के सूचित कर दी। लाज ना आई महाराज के सूचना देवे में। ये एगो छोटा सा लड़का हमार सेना के भगा के घोड़ा छीन लेलन। चला हम देखत हई ऐसन कौन सांप बाऊ। कुछ भैया, हम लव भैया के बहुत समझौली कि घोड़ा के छोड़ द, लेकिन वो ना मान ले और जेकर हमके डर रहल उहे भइल। सेना आके ओकरा घेर लेलस। फिर का भइल? फिर हम लोग के ना मालूम, हम तो डर के मारे भाग आईली। बड़ा डरपोक बाड़ा तू लोग। चलो हमके दिखावा, कहवा वाला? नाना, हम लोग ना आई। सैनिक लोग हम लोगन की चटनी बना दी है। हमार कर्तव्य रहे कि हम आपके बता दी कि आपके छोटन भैया विपत्ति में बाड़न, से हमार कर्तव्य पूरा भइल। अच्छा बाबा, हमके ये तो बतावा कि लव बा कहवा? आश्रम के पीछे वाला घना बन के ओ तरफ जो बड़का मैदान बा ना, ओहे पर बा, सैनिकन से घेराइल। यदि अबले वहाँ होई तब ना। लव तो अब तक ओहवे होई, बाकी सैनिक ओहवा ना हुई हैं। तू लोग लव के ना जाने ला। अच्छा हम जा रहल हैं। देखा गुरुदेव आश्रम में तो है ना। आश्रम के लोग बेकार ही चिंता करी हैं। ऐसे आश्रम में केकरो बताइहा मत। यदि तू मारल गईला या पकड़ल गईला तबो ना बताई। भैया अपन ये छोट सा माथा के इतना दूर तक सोच के कष्ट मत द। गुरुदेव के आशीर्वाद एगो कवच के लेखा हमार रक्षा करेला। ऐसे ऐसन स्थिति तो कबो ना आई। छोड़ दे घोड़ा के। हम फिर कहत हैं बालक, आपन माई के निपुता मत बनावा। छोड़ दे हमार घोड़ा के। हम बेकार में तोहार हत्या ना कई चाहत हैं। और हम तोह से कहत हैं कि हम बेकार तोहरा से लड़ल ना चाहिला। भेज तो आपन महाराज रामचंद्र के, उनके से हमरा युद्ध करे के बा। मूर्ख बालक, बंद करी बेकार के बात। हम अंतिम बार पूछत हैं, तू घोड़ा देबे या अपन प्राण? दोनों में से कुछ ना देब। ता फिर हम दोनों ही लेब। अब हमके बाल हत्या के केहू दोष ना देवे। ये बालक निश्चय ही बद करे के लायक बा। तोहार माता पिता हमके क्षमा करस। अरे दोष से पहले ही क्षमा मांग रहल है। सेनापति जी, पहले बाल हत्या तो कर ली ही। तू बेबस कर दिहले बड़ा दुष्ट बालक। इधर
वाह लव वाह, कैसे भगा दिहला तू सब लोगन के। बाकी वो बेचारा सेनापति के जान से मारे की जरूरत ना रहल, मूर्ख रहे बेचारा, और मूर्खता खातिर प्राण दंड देहल उचित नहीं खे। भैया हम ओकरा जान से कहाँ मारले हई, हम तो ओकरा बेहोश कर दिले हई। पड़ल रही 4-5 दिन बेहोशी में। देखला भैया, हम महाराज राम के बुलावे के सगरे प्रबंध कर दिले हई। अब पूछला उनका से सगरे प्रश्न। जरूर पूछब। बाकी लव, ये घोड़ा के पकड़ल हम लोग खातिर उचित रहे या ना? गुरुदेव का कहे? भैया पढ़लो घोड़ा के माथा पर का लिखल बा, फिर ई प्रश्न पूछी है हमरा से। का कहता रहा? सेनापति कालजीत घायल हो गेलन? जी महाराज। ला भैया, सूर्य पताका वाला रथ आ रहल बा। आपन प्रश्न के सूची बना ल। जरा आवे तो द महाराज के। हम सुनले रही कि एक ही बालक है, तू तो दूगो बड़ा। चिंता मत करी, आपसे एक को लड़ी। आप ये बतावे की कृपा करी कि का आप अयोध्या नरेश महाराज राम हैं? ना। ना? तो फिर ये आप रथ पर सूर्य पताका लगा के काहे घूम रहल हैं? लोगन के भ्रमित करे खातिर? ना, ई सूर्य पताका हमार रथ पर ऐसे बा कि हम महाराज श्री राम के छोट भाई शत्रुघ्न हैं। कुछ भैया, ये छोट भाई बाड़न, इनका हमरे हवाले कर दी। तू देखे में तो अच्छा और सभ्य बालक दिखाता रहा, फिर हमारे यज्ञ के घोड़ा तू काहे पकड़ लीला? आपके बड़का भैया के कहे पर। मतलब? वो घोड़ा के माथा पर लिखले बाड़न न कि एकरा पकड़ा तो हमार सेना से युद्ध के चुनौती स्वीकार कर। ऐसे हम उनका संगे युद्ध करे खातिर ही घोड़ा पकड़ ले हैं, उनकर छोट भाई से ना। आप जाई और उनका हमार संदेश दी कि हम उनकर युद्ध के चुनौती स्वीकार कर ले हैं। ऐसे आ जाए रणभूमि में। देखा, ई लड़कपना के बाद अच्छा ना होला। ई घोड़ा यज्ञ के बाद एकरा छोड़ दा। तुहार अवस्था के देख के हमके दया आवता, हम तुहार दूसरा अपराध क्षमा कर दे। महाराज के छोट भैया जी, कृपा करके आप इतना उदारता मत दिखाएं, काहे कि हम ई घोड़ा के तो छोड़े वाला नहीं खी। एकरा यहाँ से खाली महाराज राम ही ले जा सके हैं, वो भी हमरा हरा के या फिर ई चुनौती वापस लेके। ई का बेकार के बात बा? महाराज राम तोहरा खातिर यहाँ कैसे आ सकेलन? तब फिर ई घोड़ा भी वहाँ से ना जाई। लइकन, तू नहीं खजानत कि तू ही का कर रहल बड़ा। घोड़ा ना देवे के परिणाम बहुत भयंकर हो सकेला। हम के शक्ति के प्रयोग करे पर बेबस मत करा। हम बेबस कहाँ कर रहल हैं? आपके शक्ति आपके वश में नहीं खेलागत, बार बार उभर आवेला। ऐसे शक्ति के प्रयोग करिए ली ही, ना तो धनुष उठौले उठौले हाथ थक जाई। बस, उपहास बहुत हो गई। घोड़ा छोड़ दा, ना तो हम बाण चला दे। चला के दिखाई तो सही, चलावे भी आवेला कि ना? देखत हई आपके गुरुदेव आपके कैसन सिखाइले बाड़न, फिर हमहू दिखाई कि हमार गुरुदेव हमके का सिखाइले बाड़न। अंतिम बार पूछो थई, घोड़ा छोड़त पड़ा? ना।
तो हम बेबस हई। हमार कर्तव्य बा घोड़ा के छोड़ावल। किस गुर के शिष्य युगसूदन समझ न पाता है, समझ न पाता है। किरण कौशल देख देख आश्चर्यचकित रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। कभी अग्नि बाण कभी मेघ बाण, बाणों पे बाण बरसाता है, बाणों पे बाण बरसाता है। इन दो वीरों के तीरों से हर तीर विफल हो जाता है, हर तीर विफल हो जाता है। ये तेजवंत ये शक्तिमान कैसे भी हाथ न आवे, तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे। लव कुश परमवीर बालक शूरवीर। दूगो लड़का के हो सकेलन जो शत्रुघ्न जैसे धनुर्धारी के हरा दे। हम स्वयं जाए, हमरा जाए की व्यवस्था कल जाए। क्षमा करें भैया, हम लोग के रहते आपके स्वयं जाए के का जरूरत बा। अपन लक्ष्मण पर भरोसा रखी। ठीक बा भरत। जी महाराज। लक्ष्मण के संग जाए वाली सेना में अच्छा से अच्छा योद्धा भेजा जाए। महाराज, दू को बालक से युद्ध करे खातिर लक्ष्मण सेना लेके जाई। आप अपन दास के अपमान मत करें। ना लक्ष्मण, हमारे विचार बिल्कुल ना रहे। हम सोचत रहली कि वो दोनों बालक साधारण ना हो सकलन। जरूर कौन मायावी भेष बदल के कौतुक कर रहल बा। यह बात पता स्वयं काल भी दोनों लड़का के रूप धारण करके आ गई तो वो हमार हाथ से ना बची। हमके प्रस्थान की आज्ञा दी। जा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारा संगे बा।
द भैया, अयोध्या से कौनो रथ आ रहल बा। तो एहमे जरूर महाराज राम हुई हैं। ई घोड़ा के जे दोनों मुनि कुमार पकड़ ले बाड़न, उनका हमारा सामने उपस्थित करा। कहवा बाड़न उ? श्रीमान, आपके का हम मुनि कुमार जैसे ना देखा था। तू तो बहुत छोट बाड़ा, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकेला? ये आपके के कह दिलस कि जे छोट हो खेलन वो दुस्साहस ना कर सकेलन। बिच्छू बहुत छोट हो खेला, बाकी आपन विष से ऊंट के भी मार सकेला। छोट सा अंकुश भी बड़ा मतवाला हाथी के सीधा कर देला। और छोट सा मंत्र भगवान के वश में कर ले बेला। बहुत बेकार के बात करेला। हम जे पूछा थे वो कर उत्तर दा। पहले आप हमारे प्रश्न के उत्तर दी ही। का आप अयोध्या नरेश महाराज राम हैं? ना, हम उनकर छोट भाई लक्ष्मण हैं। भैया, फिर धोखा हो गई। का आपके महाराज राम हम लोग के सामने आवे से डरालन? का बकवास करत तारा? क्रोध मत करिए श्रीमान। क्रोध से ज्ञान के नाश होखेला, और ज्ञान के नाश होखे से बुद्धि भटक जाला, और बुद्धि के भटके से मनुष्य के पतन हो जाला। हम हिवा ऋषि मुनि के प्रवचन सुने ना आयल हैं। मुनि लोग के पास आईबा तो उपदेश ही मिली, ओसे आपके हित भी हुई। हमार हित के चिंता मत करा। हम कहते हैं वो दोनों अपराधी के हमरा सामने उपस्थित करा। जे हमार महाराज के यज्ञ के घोड़ा पकड़े के दुस्साहस के लिए बाड़न, हम उनका दंड देवे आयल हैं। दोनों अपराधी आपके सेवा में उपस्थित बाड़न। आप दंड निर्धारित करें। तू दोनों? ना, तू हो ही ना सकेला। ऐसा कोमल छोट छोट हाथ और ये छोट छोट धनुष, तू वो हो ही ना सकेला। और यदि तू बाड़ा भी था, ऐसा सुकोमल लइकन के दंड देवे की इच्छा ना हुई। लाओ, हमार घोड़ा हमके लौटा दा और जाके लइकन के साथे खेला। ये तो अच्छा बात बा कि आप हमके दंड ना दिहल चाहिए, बाकी हम आपके घोड़ा ना दिहल चाहिए। घोड़ा चाहिए तो महाराज राम से कहीं कि हम लोग घोड़ा के माथा पर लिखल चुनौती स्वीकार कर ले हैं। हम लोग से आके स्वयं युद्ध करें। बार बार छोट भाई लोग के भेज के हमार समय बर्बाद ना करें। लागता तू तो दया के पात्र नहीं खा। हम तो तोहार उम्मीद पर दया करके तोहार अपराध क्षमा करत रही। आप अपराध क्षमा करत रहली? ये तो न्याय के विरुद्ध है। अपराधी के दंड अवश्य मिले के चाहिए। आपके अयोध्या में तो निर्दोष के भी दंड देवे की रीत बा। अयोध्या में कोनो निर्दोष के दंड ना दिहल जाला। अच्छा, तब महारानी सीता के का दोष रहे जिनका इतना महान दंड दिहल गयल? तब आपके हृदय में का कौनो दया न रहे? फिर आज कहाँ से आ गई दया? के बाड़ा तू लोग? अपराधी जे अयोध्यापति के यज्ञ के घोड़ा पकड़े के दुस्साहस कैले बाड़न। यदि हमके दंड देवे के इतना इच्छा बा तो अपन मन के आकांक्षा पूरा कर ली ही, ना तो आराम से वापस चल जाई। हमके आपसे कौनो काम नहीं खे। हम लोग के तो खाली महाराज राम से बात करे के बा। आप हमार समय बर्बाद मत करी। मूर्ख बालक, तू नहीं खजानत कि तू के कर अपमान कर रहल बाड़ा। हम तू दोनों के एक क्षण में भस्म कर सकत हई।
देरी मत लगाई, ना तो ये क्रोध ठंडा हो जाए, फिर कुछ ना हुई आपसे। हमार क्रोध से डरा लइकन, हम लक्ष्मण हई जे मेघनाद के मरले रहे। पहले आप में खाली क्रोध रहल, अब घमंड भी आ गइल बा। ये दोनों अवगुण आपके पराजय के चिन्हानी बा। तू बहुत चंचल और बातू नहीं बड़ा, पहले हम तोहार जीभ से काट लें। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम। वीर तो केवल युद्ध ही जाने, ना जाने परिणाम। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम। अतुलित बलशाली लक्ष्मण बलवीर है, लव कुश के तरकश में अक्षुण तीर है। लक्ष्मण लव कुश रघुकुल की संतान है, पर अपने संबंधों से अनजान है। तीर न देखे रिश्ते नाते, करते अपना काम। छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम, छिड़ा संग्राम। लक्ष्मण भी घायल हो गए? जी महाराज, बहुत घमासान युद्ध भइल, दोनों ओरी से दिव्य अस्त्र चलावल गई, बाकी एगो शक्ति लागे से कुमार लक्ष्मण बुरी तरह से घायल हो गए। प्रभु, इस साधारण लइकन के काम ना हो सके, या तो कोनो मायावी बाड़न या कोनो दिव्य लइकन, केहू भी होके। बाकी जे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे योद्धा के पराजित कर सकेलन, वो परम शक्तिशाली जरूर बाड़न। महाराज, हमके आज्ञा दी, हम यही समय प्रस्थान करत हैं। प्रभु, हमके भी कुमार भरत के संगे जाए की आज्ञा दी। वानर राज, आप ऐसा में हमारा अतिथि हैं,
हम आप पर ई भार ना डाल सके। हम अतिथि ना हैं, हम प्रभु के मित्र हैं। संकट के समय मित्र के धर्म बा, मित्र के सहायता करी। ऐसे कृपा करके जाए की आज्ञा प्रदान करें। प्रभु, सेवा के ये अवसर हमके भी दिहल जाए। हमके ऐसा मालूम पड़ा था कि यह कांड में जरूर कोनो गूढ़ रहस्य बा। अच्छा बात है, आप तीनों जाइए। सूर्योदय के समय हो गई हा। हमके माई खातिर कमल के फूल लावे जाए की पड़ी। तो जा भैया, चिंता मत करो, हम एहर रहब। यदि महाराज राम आ गईलन तो हम तोहरा खातिर उनका रोक के रखब। जब तक तू ना आईबा हम उनका से युद्ध करत रहब। अच्छा, लेकिन हार मत जाइहा। भैया, गुरुदेव कहले रही ना कि अब हम संसार में केहू से हार ना सकी। जब गुरुदेव के आशीर्वाद संगे बा तो हम कैसे हारब। अच्छा बात बा, शायद हम त केहू के आवे से पहले ही आ जाए। भैया, माई के ये सब कुछ मत बताई है, चिंता करी है और पूजा में मन ना लगी। यदि पूजा में मन ना लगी तो हम लोग के पिताजी के दर्शन होके में और देरी हो जाए। ठीक कहला तू। अच्छा, हम चलत हैं। सुंदर लेकिन तू यज्ञ के घोड़ा पकड़ ले बाड़ा। जी हाँ। बाकी हम तो सुन ले रहे कि तू लोग दो लइका बाड़ा। आप बिल्कुल ठीक सुन ले रही, हम दोनों भाई हैं। हनुमत चकित प्रसन्न चित लखिए रूप अनूप, जैसे सम्मुख हो स्वयं रघुवर बाल स्वरूप। यदि हम श्री राम के अनन्य सेवक हैं, यदि हमार भक्ति एगो लइका के लेखा निर्मल बा, तो हमके ई दोनों के माता पिता के दर्शन होके। सुंदर, कैसन मनोहर जोड़ी बा।
आप लोग केकर पुत्र हैं? जे युद्ध भूमि में ठाड़ होखेलन उनकर परिचय खाली उनकर धनुष होखेला, उनकर बाण बतावेला उनकर पता। हाँ, आप ई बतावे की कृपा करी कि का आप महाराज राम हैं? ना, हम उनकर दास हैं, भरत। ये है महाराज सुग्रीव और ये है वीर हनुमान। श्रीमान भरत, गुरुदेव के कहला के अनुसार आपके भक्ति सचमुच वंदनीय बा। हम ओकरा खातिर आपके प्रणाम करत हैं। महाराज सुग्रीव, आप राज्य पाके भी एगो वनवासी से जे मित्रता निभैले हैं ऊ सराहनीय बा। और हे परम वीर हनुमान, आप भक्ति के चरम सीमा के सार्थक कर देली। ओकरा खातिर हम आपके कोटि कोटि प्रणाम कैल चाहत हैं। बाकी ए समय आप युद्ध भूमि में प्रतिद्वंदी के रूप में हमसे युद्ध करे आयल हैं। एह से हम आप तीनों से युद्ध करे खातिर बेबस हैं। हमके क्षमा करें। हम तो अभियो यह कहब कि आप लोग लौट जाएं और महाराज राम के भेजी। हम लोग तो उनका चुनौती स्वीकार कैले हैं। हम आपसे युद्ध कैल ना चाहिला। हमहू आपसे युद्ध कैल ना चाहिला। बहुत अच्छा बात बा, आप जाएं। हम आपके कुछ ना कहब। परंतु हम श्री राम प्रभु के दास हैं। वहाँ के आज्ञा से यज्ञ के घोड़ा लेवे आयल हैं। ऐसे घोड़ा लेहले बिना तो हम जाना सकें। हम तो कहत हैं घोड़ा के संगे आपके भी साथ ले चली। बंदी बना के ना, यदि हमारे स्वामी के काम हो जाए तो हम आपके भी अपन स्वामी बना के ले जा सकते हैं। हनुमान जी, अब वीर तो हैं ही। अब पता चलल कि चतुर भी बहुत हैं। ऐसे मीठ मीठ बात के मोह जाल में फंसा के आप हमके आपन राजा के पास ले जाके आपन सफलता के प्रमाण भी देहल चाहत हैं और हमके बंदी बना के दंड भी दियावल चाहत हैं। हम ये बात के जाल में आवे वाला नहीं की। भैया, सीधा सीधा कहा ना कि हम महाराज राम के चुनौती पढ़ के घोड़ा पकड़ ले हैं। उनका कहा कि स्वयं आवे, हम लोग से युद्ध करके या तो घोड़ा ले जाए या हार मान के चुनौती वापस ले लेवे। बाकी आप परिचित दिहली ही ना। वहाँ जाके का कहो कि वहाँ के बुलौले बा, माता पिता के नाम का बा, रहेलन कहवा। हनुमान जी, यहाँ कौनो हमार शादी ब्याह के बात ना चल रहल बा जे हम अपन कुल और गोत्र के बखान करी। यहाँ युद्ध के बात है। यहाँ प्रश्न बाण ही करी है और उत्तर बाण ही दी है। आपके हमार बात स्वीकार बा तो जाई, और यदि लड़े के बा तब फिर वार करें। आप अपन बाल हट से काहे हमके बेबस करत है धनुष उठावे पर। आपके सुकुमार अवस्था देख के हमार मन ना करता बाण चलावे के। जहवा अस्त्र ना उठ सके हुआ पराजय स्वीकार कर लिहली उत्तम बा। पराजय पराजय का शब्द रघुकुल के गाथा में ना आवेला मूर्ख लइका। वो शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी रघुकुल के ही बाड़न ना जे पराजित होके शिविर में बेहोश पड़ल हुई है। उहे रघुकुल के घमंड बा आपके। तू देखे में तो मनोहर दिखाई देता रहा, बाकी अंदर से उतने विषैला बड़ा। ऐसन फल के तो तुरंत काट देवे के चाहिए।
राम स्वयं जब तक निर्णय को न आएंगे, अश्वमेध का अश्वनलव कुश लौटाएंगे। हार गया जो भी इनसे लड़ा, सीता के जायों में है साहस बड़ा, सीता के जायों में है साहस बड़ा। लिखी चुनौती पढ़ के बैठे हैं ये भी अड़के, क्षत्रिय सुलभ कौशल भरा हर काम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं, बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। ना ये साच ना हो सकेला। भरत, सुग्रीव और हनुमान एक संगे पराजित हो गए। जी महाराज। यज्ञ के घोड़ा अभी तक वो मुनि कुमारन के पास ही है। जी महाराज। हमार गैल जरूरी बा। वन देवी से कहिया कि हम सांझ तक लौट आए। लो भैया, हम भोजन ले आई ली। हम सोच ली ना मालूम महाराज राम के आवे में कितना देर लग जाए, तब ले हम भोजन तो कर ले। अरे हम अकेले कैसे खाए? फिर हनुमान जी भी तो भूखल हुई हैं। बाकी भैया ये सूखल रोटी खाई है? पूछे के तो चाही। चला। हे महावीर हनुमान, आप तो महाराज सुग्रीव के महामंत्री हैं। किष्किंधा के राजमहल में सुंदर और स्वादिष्ट भोजन करे के आदत हुई। बाकी हम तो ठहर ली वनवासी और ब्रह्मचारी। हमरा पास तो ये सूखल रोटी बा, ओकरे से आपके सेवा कर सकत हैं। ना,
सेवक खातिर तब स्वामी के दिहल गई रुखल सुखल रोटी भी अमृत के समान है। बाकी आप सेवक और हम स्वामी कैसे हो गईली? देखा, जे युद्ध में हार जाए ओकरा दूसरा के सेवक ही बने के पड़ेला। ना भैया, हम लोग के तो कौनो भी सेवक की जरूरत नहीं खे। हमार गुरुदेव रामायण में लिखले हैं कि आप श्री राम के अनन्य सेवक हैं, ऐसे आप उनकरे सेवक रहीं। ओहो, तो आपके गुरुदेव रामायण लिखले हैं? हाँ, ओह में श्री राम के जीवन चरित्र लिखल बा। आपके कथा भी ओह में आवेला। अच्छा। हाँ, आपके अनन्य भक्ति और सेवा के कारण हमके आपके चरित्र बहुत अच्छा लागल। हमके भी आप दोनों बहुत अच्छा लग रहल बानी। लगाता जैसे आप भी रामायण के ही कोनो पात्र होखी, जे श्री राम के ही कोनो आपन होखी। हनुमान जी, ये मंत्रियन वाला राजनीति युद्ध भूमि में मत चलाई। नहीं, भोजन करी। बाकी भैया, ये खई है कैसे? इनका तो हमके खियावे के पड़ी। हम अपन हाथ से इनका खियावत हैं। ना ना, आपके हाथ से अपन सेवा कराई ई ना हो सकेला। आप अपन भोजन करी। एगो प्राणी हम लोग के सामने भूखल होके और हम भोजन कर ली ही, ई क्षत्रिय धर्म तका मानव धर्म के भी विरुद्ध है, पाप है। लव, इनकर हाथ खोल द। भैया, बाकी इनकर हाथ खोल देव तो? ना ना, ई वीर पुरुष बाड़न, हाथ खोल देवे पर भी ई ओकर अनुचित लाभ ना उठाई हैं। देखिए हनुमान जी, हम खाली आपके भोजन खातिर ही हाथ खोल रहल हैं। हमके वचन दी ही, आपके हाथ खोलला पर भी आप चुपचाप हमार बंदी बनके यहाँ बैठल रहब। हे क्षत्रिय कुमार, आप तो अपन गुण से हमके हमेशा खातिर बंदी बना ले हैं। हम आपके माता पिता के प्रणाम करते हैं। लाओ, इनकर हाथ खोल द। अच्छा भैया। लागता अब तो महाराज सचमुच स्वयं आ गईलन। आवेदा। रथ आगे ले चला। हनुमान, ई का तोहरा जिसन परमवीर एह तरह दुबक के बैठल हा? प्रभु, इस समय हम अपन वीरता ना दिखा सकी। हम आपकी कौनो सहायता ना कर सके। हम इनकर बंदी हैं।
तई दोनों दया करके हमार हाथ पैर खोल दे। हम इनका वचन देले हैं कि हम अपन खुलल हाथ के प्रयोग खाली भोजन करे खातिर करब। आप हमके क्षमा करी प्रभु। दोनों के देख के विश्वास नहीं होखत कि ऐसन कोमल कोमल अंग वाला दूगो सुकुमार लड़का अयोध्या के चतुरंगिनी सेना के साथे साथे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव जैसे योद्धा के पछाड़ दिले बड़ा। महाबली हनुमान के बंदी बना के बैठा दिले बड़ा। ये कैसे सांच हो सकेला? वैसे तो सांच स्वयं सिद्ध होखेला महाराज। फिर भी यदि आपके प्रमाण की जरूरत बा तो ये जियत जागत प्रमाण भी आपके सामने बा। आपके परम भक्त वीर हनुमान हमारी इस सत्य के पुष्टि करे हैं। हाँ प्रभु, ये परम सत्य बा कि दोनों ही अपन दिव्य अस्त्र से अयोध्या के सगरे योद्धा के एगो ऐसन मूर्छा में डाल देले बाड़न कि इतना दिन में केहू के अब तक होश ना आए। हम तई दोनों के माता पिता के बारंबार प्रणाम करत हैं जे लोग ऐसे चमत्कारी बेटन के जन्म देले बाड़न। सुन लेला, अब तो विश्वास हो गई कि आपके सेना के ऐसन हाल हम लोग ही कैले हैं। अब का कहत हैं आप? ई अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ा हमरा राज्य के चहुमुखी विकास के प्रतीक बा। तू कौन राजा या राजकुमार तो नहीं खा कि तो के हमार राज्य के वृद्धि से ईर्ष्या होखे। फिर तू कौना लोभ से हमारी घोड़ा के पकड़ ले बाड़ा? ना हमके कौनो लोभ बा, ना हमके कौनो राज्य के लालसा बा, ना हमके केहू के राज्य वृद्धि से ईर्ष्या बा। हम तो ये घोड़ा के माथा पर लिखल चुनौती के पढ़ के एकरा पकड़ ले हैं। बाकी का है तुम्हारी चुनौती से का संबंध? काहे कि यह चुनौती में घमंड के गंध बा। एकरा से ऐसन लागता जैसे आप ही समझीला कि संसार में आपके सिवा न और केहू क्षत्रिय बा न वीर। और काहे कि हम क्षत्रिय हैं, ए चुनौती के उत्तर दिहल हमार धर्म हो जाला। महाराज राम, आप तो क्षत्रिय धर्म के जानत हो खब। यदि कौनो क्षत्रिय युद्ध के चुनौती सुन के पीठ दिखा के भाग जाए तो समझो कि ना तो वो अपन माई के दूध के ऋण चुकौलस और ना अपन पिता के नाम के लाज रखलस। के बाड़न तुम्हार पिता? यदि हमसे जीत ले तो उनका पास जरूर जाइब। अभी से उनकर पता पूछे के का जरूरत बा? पहले हमरा से युद्ध करी, हमरा से। सोच का रहल है? उठाई धनुष। तुहार गुरु तोहके कोनो तंत्र विद्या सिखौले बाड़न? काहे? काहे कि जे काम तू लोग कैले बाड़ा वो जरूर दंड देवे के लायक बा। बाकी तू लोगन के देख के हमरा मन में ना दंड देवे के इच्छा हो रहा बा, ना तू लोगन से युद्ध करे के। हमार हालत भी यही बा। हम तो यही सोच रहल हैं कि आप कौनो मोहिनी मंत्र के जाप कर रहल हैं। ये विधाता के विधान कैसन बा कि दोनों ओर से धनुष उठावल कठिन हो गई। महाराज राम, एही तरह ई तंत्र मंत्र के प्रयोग वीरन खातिर उचित नहीं खे। यदि कर सकत है तो सच्चा क्षत्रियन के लेखा अस्त्र शस्त्र से हमके पराजित करी, भावना के मोहिनी डाल के ना। बालक, हम तू लोगन के सगरे अपराध क्षमा कर दे सकत हैं। यज्ञ के घोड़ा हमके लौटा दा
हम तो के कोनो दंड ना दे। युद्ध में हमके पराजित करी और घोड़ा ले जाए। और ई भी याद रखी कि घोड़ा लिहिले बिना चल गईली ते सगरे लोक में अपयश फैली। बालक, हमके बेबस मत करा। जब युद्ध भूमि में आ गए हैं महाराज, त अब और कौनो रास्ता नहीं खे बचल। एक ही रास्ता बच गइल बा, धनुष उठाई। महाराज राम, क्षत्रिय खाली बात ना करेलन, युद्ध करी युद्ध। उठाई धनुष। महाराज राम, यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपके आपन पुरखन के आन बा कि युद्ध भूमि में सगरे मोह ममता त्याग के एगो वीर क्षत्रिय के लेखा व्यवहार करी और आपन धनुष उठाई। बालक, हम कैसन शपथ मत दा कि हम बेबस हो जाएं। हे राम, ये आप का करत हैं? महर्षि, लइकन के बात में आके ई का अनर्थ कर रहल हैं आप? कल्याणमस्तु। प्रभु, स्त्री, वृद्ध और बालक, ये तीनों के जीवन रक्षा के भार तो राजा पर ही होखेला। अपराध होखला पर भी उनका पर राजा के हाथ ना उठेला। महर्षि, ये बालक बहुत हठी बाड़न। बाल हटता सभे जानेलन महाराज, बाकी बाल हट के उत्तर राज हटता ना हो सकेला। कुश, लव, ये हमारा राजा बाड़ा, हम इनका राज्य में रहीला। राजा के सामने अस्त्र उठावल राजधर्म के अनुसार पाप है। तू दोनों राजा के अवज्ञा कैले बाड़ा। तू दोनों राजा के घोड़ा काहे पकड़ला? दूगो कारण से गुरुदेव। पहला कारण तो ये चुनौती है जे एक घोड़ा के माथा पर सोना के अक्षर से लिखल बा। सुनी का लिखल बा? राज राजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेघ यज्ञ के ई घोड़ा दिग दिगांतर में स्वतंत्र भ्रमण खातिर छोड़ल गई बा। एकर आगे नतमस्तक होके वालन के महाराज राम के शरण प्राप्त होई और जे एकरा पकड़े के दुस्साहस करी ओकरा श्री राम के सेना से युद्ध के चुनौती स्वीकार करे के पड़ी। गुरुदेव, आप ही सिखैले रही कि सच्चा क्षत्रिय उहे बा जे युद्ध के ललकार सुन के भाग न जाए। ऐसे हम लोग ये चुनौती स्वीकार कर ले ली। और दूसरा कारण? कुश भैया के महाराज राम से कुछ प्रश्न पूछे के रहे। ऐसे हम सोच ली वैसे तो हमार भेंट महाराज राम से ना हो सकेला। यदि घोड़ा पकड़ ले तो ओकरा छोड़ावे खातिर महाराज राम स्वयं आई हैं और कुश भैया उनका से प्रश्न भी पूछ ली हैं। पूछा, का प्रश्न पूछे चाहता? एक ही प्रश्न बा महाराज कि हमार गुरुदेव कहेलन कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। बाकी कहवा के मर्यादा बा कि वो पत्नी के जेकर पवित्रता पर आपके स्वयं विश्वास बा।
खाली कुछ लोग के निंदा के कारण त्याग कर दिहल जाए और ओकरा असहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगे पर बेबस कर दिहल जाए? ये कौन सा धर्म बा? राजधर्म। एगो साधारण मनुष्य के धर्म और एगो राजा के धर्म में इतना ही अंतर है। एगो साधारण मनुष्य के प्रधान धर्म है अपन पत्नी, अपन बच्चा, अपन भाई बहन, माता पिता और निकट सगा संबंधी के रक्षा कईल, उनका सुख पहुंचावल और यदि कठिन समय आवे तो दुख में उनका साथ दिहल। बाकी वह मनुष्य जब राज मुकुट पहन के राजा बन जाए तो ओकर पहला धर्म है अपन निजी सुख या दुख और अपन निकट सगा संबंधी के सुख दुख में उनकर साथ दिहल ना होला, बल्कि राजा का धर्म खाली प्रजा के खुशी होखेला। ओकर सगरे काम प्रजा के राय का अधीन होखेला। फिर चाहे निजी तौर पर ओकरा सुख होखे या दुख, ओकर कर्तव्य तो उहे है जैसे प्रजा के कल्याण होखे, प्रजा आनंदित होखे और जेमे प्रजा के राय होखे। उहे ओकर पहला धर्म भी है, उहे ओकर आखिरी धर्म भी है। एकरे के राजधर्म कहल जाला। तो एकर अर्थ ई बा कि ई अन्याय आप ना अयोध्या के प्रजा कैले बा। जे अयोध्या के प्रजा के लिए हा ओकर उत्तर अयोध्या के प्रजा से ही मांगे के चाहिए। लवकुश, ऐसे में तू दोनों इनकर घोड़ा पकड़ के और इनका सामने अस्त्र उठा के जे अवज्ञा कैले बाड़ा, ओकरा खातिर तू दोनों के इनका से माफी मांगे के चाहिए। महाराज राम के विरुद्ध तुहार अस्त्र उठावल ऐसे ही धर्म के विरुद्ध है जैसे तू अपन पिता के ही सामने अस्त्र उठैले होखा। काहे कि राजा प्रजा खातिर पिता के समान ही होखेला। शास्त्र कहेला पिता ही सर्वभूतानां राजा भवति धर्मतः। ऐसे तू दोनों के इनका पिता के समान आदर देके क्षमा मांग के यज्ञ के घोड़ा लौटा देवे के चाहिए। जय आज्ञा गुरुदेव। महाराज, हम क्षत्रिय के कर्तव्य समझ के भूल से आपके जे अवज्ञा कैले हैं ओकरा खातिर हम आपसे क्षमा मांगत हैं। यदि आप हमके कौनो दंड देहल चाहे तो वो भी हमके स्वीकार बा। तू दंड का अधिकारी नहीं खा, लेकिन तोहरा जैसन वीर गुणी और ज्ञानी लइकन जौना राजा के राज्य में होखे ओकर उनका पर गर्व होके के चाहिए और उनका पुरस्कार देवे के चाहिए। जब तुहार शिक्षा पूरा हो जाए और यदि तुहार गुरु और तुहार माता पिता तुह के आज्ञा देस तो तू दोनों खातिर हमार द्वार हमेशा खुलल रही। उचित समय आवे पर ये दोनों आपके यह उदारता के लाभ जरूर उठाइए। कुश, वत्स, अयोध्या के सेना पर ये पहला विजय से तू हमार विद्या सफल कर देला। अब चैतन्य अस्त्र द्वारा इस सब के मूर्छा भंग कर दा। जैसे महाराज सभे बंधु बांधव के संगे जाके आपन यज्ञ पूरा कर सकत। जय आज्ञा गुरुदेव। हे पवन पुत्र जी महर्षि,
आप यज्ञ के घोड़ा ले जाएं। जे आज्ञा। महर्षि एगो शंका बा का ई का लीला है? आपके आपन इष्ट के शपथ बा, हमके साथ साथ बताई ये दोनों के बारे का जे हमार अंतर आत्मा कह रहल बा उ साँच बा का? भक्त शिरोमणि, आप अपन शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष देख भी चुकल हैं, फिर भी हमरा से काहे पूछ रहल हैं? हे महावीर, भक्त के शक्ति तो भगवान से भी ज्यादा होखेला। फिर भी हमारे को प्रार्थना बा, अब यही बात के गुप्त ही रहे दी। उचित समय आवे पर हम स्वयं ही प्रकट कर दे। हम देख रहल हैं विधि के खेल बड़ा विचित्र होखे वाला बा, फिर भी ओकरा एगो सुखद मोड़ देवे के चेष्टा कर रहल हैं। आपके भक्त सफल मनोरथ होके। बेटी बेटी बेटी, सुन लो तू लवकुश अयोध्या के सगरे सेना के पराजित कर दिलन। का? अयोध्या के सगरी सेना के पराजित कर दिलन। अयोध्या के सेना के? खाली सेना के ही ना, बल्कि उनकर सगरे योद्धा के पराजित कर देले। माई, भरत, सुग्रीव, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबके भैया परास्त कर देलन। भरत, लक्ष्मण ई सबके संगे तो युद्ध कैला, काहे, कैसे? छोड़ी ना ये बात के, एगो छोट सा लड़ाई रहे, समाप्त हो गई। देखी ना, हम आपके खातिर कितना कमल के फूल ले हैं, आपके पूजा के खातिर। ये अनुष्ठान आप जल्दी जल्दी पूरा करी, जैसे जल्दी हमके हमार पिताजी के दर्शन हो सके। कुश, हमार बात के मत टालो। हम जानल चाहत हैं कि तू लोग भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के संगे युद्ध कैला, काहे कैला? माई, हम अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा आश्रम के पास घूमत देख ली। ओकरा माथा पर सोना के अक्षर से चुनौती लिखल रहे कि जे ई घोड़ा के सामने माथा नवाई वो महाराज राम के शरण पाई, और जे एकरा पकड़ी ओकरा वो युद्ध खातिर ललकर ले रहन। ऐसे युद्ध के चुनौती स्वीकार कइल अपन क्षत्रिय धर्म समझ के हम ओकरा पकड़ लेली। फिर का? उनकर सेनापति एक एक करके सबके सब ढेर हो गईलन। फिर शत्रुघ्न आइले, उनका हम मूर्छित करके रण में ही सुता देली। फिर लक्ष्मण जी आइलन, उनका से युद्ध भइल। का ठंडा ठंडा सुनावता रहा कुछ भैया? माई, युद्ध ना भइल, घमासान युद्ध भइल और हम उनका बेहोश कर देली। फिर भरत जी आइलन और उनका संगे महाराज सुग्रीव और महाबली हनुमान भी आइलन। फिर हनुमान जी बड़ा वीर कहावेलन। बाकी भैया के वीरता के देख के वो ऐसन भौचक्को हो गईलन और हमार बंधन में ऐसे बंधा गईलन जैसे गाय के छोट सा बछड़ा बंधा जाला। न हाँ, और भरत जी और सुग्रीव महाराज एड़ी चोटी के शक्ति लगा लेलन। बाकी गुरुदेव के प्रदान कईल गईल हमार अस्त्र उनका भी धराशायी कर दिलस। और फिर महाराज राम स्वयं आ गईलन। का महाराज राम स्वयं वहाँ आयल रही और तू लोग वहाँ पर धनुष उठा ली हला? ना, हम तो धनुष उठैले तैयार रही, बाकी उहे युद्ध से आनाकानी करत रहन।
हमरा से कहे लगले कि तू दोनों के देख के तोहरा पर बाण चलावे के इच्छा ना होता, तोहके प्यार करे के इच्छा होता। बाकी हम उनका कहली महाराज राम खाली बात मत करी, युद्ध करी युद्ध। बाकी जैसे ही युद्ध आरंभ होके वाला रहे गुरुदेव आ गईली और फिर वहाँ तो युद्ध होके ही ना देली। प्रभु के कोटि कोटि धन्यवाद कि तू लोग एगो महान पाप से बच गईला, महान पाप से बच गईला। का भइल बेटी? माई माई आपके का हो गइल माई? तू लोग आज वो कईले बाड़ा ये तू दोनों के ना करे के चाहत रहे, एकर तो प्रायश्चित भी कठिन बा। हनुमान के तू लोग एको बछड़ा के लेखा बांध लेला। हनुमान तो हमार पहला बेटा बाड़न, वो तू दोनों से भी बड़ा बेटा। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये सब भी हमार बेटा बाड़न। तो उनका पर प्रहार करबा तो हमार का दशा होई? ओकरा पर तू स्वयं श्री राम के युद्ध खातिर ललकरला। हमार संतान अपन पिताजी के चरण छुए के जगह पर उनका युद्ध खातिर ललकारे। हमरा खातिर एकरा से लज्जाजनक बात और का हो सकेला? यदि तू दोनों एक को बाण चला दिले होखता तो ओकर पश्चाताप में हमरा खातिर प्राण देवे के अलावा और कौनो रास्ता न रह जात, और कौनो रास्ता न रह जात। का कहिला तू लोगन, का कहिला? ये आप का कह रहे हैं माई? महाराज राम हमार पिताजी बाड़न? हाँ बेटा, देवी सीता साच कह रहा है, महाराज राम ही तोहार पिता बाड़ा। तो का आप सीता हैं जिनका महाराज राम वन में त्याग दे ले रहन? हाँ बेटा, हमरा से ज्यादा भाग्यवती और के होई कि हम उनकर पत्नी हैं जिनकर तीनों लोक में पूजा हो खेला। फिर ये बात आप आज तक हम लोग से काहे छुपौली? हर बात के प्रकट होके के उचित समय होके। एकरा से पहले ही बात पता चल जाए तो तोहर माई खातिर कहीं भी सुख सुविधा से रहल असंभव हो जाए। हाँ, अब वो समय आ गया जब तो के अयोध्या वालन से ये प्रश्न पूछे के हुई कि वो लोग तोहार माई के पवित्र अचरा पर निंदा के धब्बा काहे लगेला। यही दिन के हम इतना बरिस से प्रतीक्षा करत रहली।
अब तो के अयोध्या जाके घरे घर सीता के करुण कथा सुना के अपन माई के पवित्र अचरा पर लागल धब्बा के अयोध्या वालन के आंसू से धोबे के हुई।